बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली। एक मरतबा और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। एक मरतबा बारगाह सिद्दीक़ अकबर में और बारगाह शाह आलम सरकार में नजरान अकीदत बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तौफीक दी, आप सुनते हैं, हम सुनाते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। आज सिद्दीक़ अकबर पाक की एक बात सुनेंगे और फिर जिस शहर में हम जिसके साये में रहते हैं उनकी बात करेंगे, यानी हुजूर शाह आलम सरकार की बात करेंगे। अमीरुल मोमिनीन की क्या बात, सुभान अल्लाह। यारे गार भी है, मज़ारे यार भी है और दीन के माँ बाप भी है। जिंदगी भर इश्क़ रसूल में रहे और उम्मत रसूल की फिक्र में रहे। न जान देखी, न माल देखा, न वक्त देखा, बस जुस्तजू दो ही हमेशा रही, एक इश्क़ रसूल में फ़ना हो जाना और एक उम्मत रसूल में हमेशा रोते रहना और दुआएं खैर करते रहना। एक मरतबा का जिक्र है, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े खुश हाल में थे और जन्नत दोज़ख और अपनी उम्मत की फिक्र हो रही थी। फिक्र में फिक्र की बात हो रही थी तो फिर आपने फरमाया, चार यार मौजूद थे और कुछ साहबा भी थे। सिद्दीक़ अकबर बिल्कुल बाजू में बैठे हुए थे। मेरे नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, गैब के इल्म वाले ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे कहा है कि तेरे 4 लाख उम्मती को बगैर हिसाब बख्श दूंगा। कितने? 4 लाख। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजू में बैठे हुए थे। जरा करीब चेहरा करके कहते हैं, जरा करीब चेहरा करके कहते हैं, हुजूर और ज्यादा नहीं हो सकता? हुजूर और ज्यादा नहीं हो सकता? आपने ये नहीं कहा जिब्रील से पूछूंगा, वही आएगी तो बताऊंगा। आपने कहा हाँ होता है ना, इससे और डबल अल्लाह बख्श देगा। तो फिर जो है दोबारा अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाकर कहा, हुजूर और नहीं हो सकता? तो फारूक आजम कहने लगे, ऐ सिद्दीक बस करो, ये हमारे लिए दुआ थी, ये हमारे लिए दुआ थी। जो भी नबी के बाद हुजूर ने भी, 4 यार ने भी, अहले बैत ने भी, औलिया अल्लाह ने भी जो भी मांगा उम्मत के लिए मांगा, हमारे लिए मांगा। और हमें फातिहा पढ़ने का भी वक्त नहीं। 2 रोटी, 2 चावल के दाने या 2 फूल चढ़ाने की भी तौफीक नहीं।
और फिर हाल ऐसा हो गया, इसमें भी शिर्क को बिद्दत कर दिया। ऐसा नहीं है, ये शिर्क को बिद्दत नहीं है, ये इश्क है। तो फारूक आजम ने क्या कहा? बस करो सिद्दीक, बस करो। आप क्या फरमा दें? उमर छोड़ो ना, अगर बख्शते हैं तो बख्शवा दो ना। इन्हें यकीन था हमारे नबी कहेंगे अल्लाह बख्शेगा, हमारे नबी कहेंगे अल्लाह देगा, क्योंकि इमामुल अंबिया हुसैन के नाना माँ फातिमा खातून जन्नत के बाबा अल्लाह के हबीब, ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला। हर जुम्मा से कुछ कुछ सुनते हैं। आज दिल ने कहा शाह आलम सरकार की भी शान बता दे, हमें होश रहे कि हम किसकी सरजमीन पर रहते हैं, किसके साया में रहते हैं। ये हम कहते हैं शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम। हकीकत में आपका नाम क्या है? शाह आलम थोड़ी है। हजरत सिराजुद्दीन बुखारी मगर शाह आलम क्यों बने? बने नहीं, बनाए। और मेरे तेरे जैसे ने नहीं, आमिना के लाल ने बनाए, नबियों के इमाम ने बनाए। और जैसे खुली बात बड़ी जारी मोटी बात कह के तो मैं समझाता हूँ। हमारे एक दूसरे के घर में बच्चा पैदा होता है तो हम जाते हैं ना छठी का कुर्ता लेके, जबला लेकर जाते हैं ना। अरे शाह आलम पैदा हुए तो मदीने वाले आए कुर्ता जबला लेकर। उस वक्त तो अहमदाबाद बसा नहीं था, पट्टन में रहते थे, पिरान पट्टन में रहते थे। बड़ा शहर था उस जमाने में, बड़ा इल्म का दरिया था, बड़े बड़े औलिया के मज़ार भी। आज रात को बशारत हुई, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे शहर के बाहर, मुराकबे में बशारत हुई और कहा गया ओ कुतुबे आलम, तुम्हारे घर बेटा हो, तुम्हारे घर बेटा हो और बेटे के लिए आया हो, लो मुबारक हो, ये कुर्ता जबला। कुर्ता दिया और कहा पहनाना, और कुर्ते में ऐसा पावर, आपके खिरके में ऐसा पावर, खिरके में ऐसा पावर। और पैदा इसी हाफिज कुरान, कुरान पढ़ते पढ़ते बाहर आए। एक बार दर्द होने लगा, लोग जमा हो गए तो पेट के अंदर से बोलते आज नहीं, एक बार बाद पैदा होऊंगा। जोर से बोलो ना यार। तो 3 मरतबा शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम। हाँ, हम इनके सरजमीन पर रहते, इनके साये में। और तुम्हें बताऊं, तुम होश में आ जाओ कि कैसी निगाह वाले हैं। हम सबकी बात तो करते हैं, गौस की भी करते हैं, ख्वाजा भी करते हैं, मखदूम पाक भी करते, अहमद रजा की भी करते। आज जरा हम जिसके घर रहते, हम जिसके शहर में रहते, उसकी बात करें। आप तो आप है, आपके कुर्ते का कमाल देखो। बैठे हुए थे, 9 साल की उम्र हुई, बैठे रहे थे। एक मरतबा कुतुब आलम सरकार है, हाथ में तस्बीह लेते लेते, जैसे कहते हैं ना, जैसी असर, जैसी सोहबत, छोटे थे आप, हाथ में तस्बीह लेके तस्बीह को देखने लगे। तो बाबा मुस्कुरा के कहने लगे बेटा पढ़ोगे? हाथ में तस्बीह दी और कहा क्या सिखाया वजीफाया। हाथ में तस्बीह दी और कहा पढ़ो बेटा, या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा। आपके विर्द में है या लतीफ हो या मुस्तफा या मुस्तफा। छोटे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। अब कुर्ते का कमाल दिखा रहा हूं।
जब कुर्ते का कमाल ऐसा है तो पहनने वाला कैसा होगा। कुर्ते का कमाल ऐसा है, इसका धोवन ऐसा है, इसलिए तो हम पीरों की इज्जत करते, खड़े हो जाते हैं, बैठते हैं, हाथ चूमते हैं, पैर चूमते हैं। लोग कहते हैं ये क्यों चूमते हैं? भाई वहां से, मदीने से आया इसलिए चूमते हैं। और ये चूमने को और कदमों को जिंदा रखा है औलियाओं ने। सुभान अल्लाह। एक मतलब बच्चों के साथ खेल रहे थे और बचपना है और खेल भी रहे थे बच्चों के साथ। वो बच्चे भी कितने खुश नसीब होंगे। पटन में खेल रहे थे, खेलते खेलते मुंह से लार जा रहे थे, लारिया बांधा हुआ था और कुर्ता इधर उधर हो रहा था। खादिमा ने देखा एक ने कि हुजूर सैयद ज़ादे शाह आलम सरकार का कुर्ता थूक से भर गया है, लाओ जरा मैं इसको धो लूं। मगर कैसे बुलाऊं? खेलते खेलते आप उसकी तरफ देखते हैं, खेलते खेलते उसकी तरफ देखते हैं और गए जाके कहते, हाँ जी आप कुर्ता बदल देना, बहुत खराब हो गया है। क्या कमाल है। इस कमाल को समझाने के लिए और पीछे जा रहा हूं थोड़ा। हुजूर कुतुब आलम सरकार, आपको रूहानियत ऐसी अल्लाह की तरफ से हासिल थी और कुतुब आलम थे। 5 वक्त नमाज जब दिल चाहता था नमाज मक्के में अदा फरमाते थे, मक्के में नमाज पढ़ते थे। एक मरतबा मक्का गए, तवाफ कर रहे थे, एक सैयदजादे ने आवाज दी, एक सैयद साहब ने आवाज दी तो क्या आवाज दी? ओ है कोई सैयद को सैयद खाना खिलाए, ओ है कोई सैयद को सैयद खाना खिलाए। तो आप उसके पास आए और कहा, भाई बाबा क्या हुआ? बोले भूख लगी है, सैयद हूं। आपने फरमाया यहीं बैठी है, अभी लाता हूं। अरे जोर से आप समझना, होश से समझना और नारा लगाते रहना शाह आलम सरकार का। आज शायद खुश हो जाए यार, हमारी हरकत में उनकी बरकत आ जाए। कहा बाबा बैठना, अभी खाना लाता हूं। एक कदम मक्के से, दूसरा कदम अहमदाबाद, पीरानपट्टन। अहमदाबाद बसा नहीं था, पीरानपट्टन। जैसे जाहिर में घर आए, दरवाजा खोला, खादिमा काम करी थी। एक खादिमा ने देख लिया, और देखकर मुस्कुराया। तो आप उसको मुस्कुरा के कहते, बड़ी माई बेटी जरा खाना लगाओ, एक रोटी अच्छी सी बनाओ, घी वगैरह डाल के, मीठा वगैरह डाल के हमें देना है। उस कुतुब आलम सरकार ने क्या कहा? एक रोटी बनाओ, घी वगैरह डाल के, मीठा डाल के हमें देना है। तो खादिमा कहती, हाँ मक्के पहुंचाना है ना, तो हो शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम। बोले हाँ पहुंचाना है। आप कहने लगे तुझे कैसे मालूम? हम यूं ही पैरों में थोड़ी गिरते हैं, हम यूं ही थोड़ी इसके पीछे सजदे करते हैं, हम यूं ही थोड़ी इनके हाथ चूमते हैं। हमें मालूम है ये हाथ में क्या है, हमें मालूम है इनके कदमों में क्या है। हम इसलिए इनकी इज्जत करते हैं। ये अल्लाह के रसूल के औलाद है, आले रसूल है, सैयदजादे है। आलिमियत, मुफ्तियत, कारियत, हाफिजियत एक तरफ, सैयद एक तरफ। अरे हम इबादत करके कितने भी बड़े हो जाएंगे, मगर आले रसूल का खून कहां से लाएंगे? निस्बती खून है आले रसूल का। वो खादिमा कहती है मक्के में है ना, वहां पहुंचाना है ना। हुजूर माए बाप आप अभी आए हैं, आप तकलीफ ना दे, कहे तो मैं पहुंचा दूं। आप जाते जाते उसको देखने लगे और देख के कहने लगे अच्छा ठीक है पहुंचा दो।
क्योंकि खादिम को भी ये था मेरा पीर कमाल का है, और पीर को भी ये था मेरा खादिम भी सच्चा कमाल का है। क्यों जाते जाते कहते अच्छा पहुंचा दो, हाय हाय। दूसरी खादिमाओं को खादिमा कहती जल्दी से बनाओ रोटी। रोटी बनी। एक और नुक्ता दे रहा हूं अगर समझ में आए तो, वरना समझदार को समझ में आ जाएगा। रोटी बना एक, बन गई, हाय 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 हाय, बन गई रोटी। हाथ पट्टन से बढ़ाया मक्के में, और मक्के में हाथ बढ़ाकर इतने सारे लोग हैं, किसी को नहीं, उसी को रोटी दी जिसको जरूरत थी। रोटी दी, आवाज भी दी। आवाज देकर कहा बाबा जी खाइए, दूसरी आएगी। खादिमा रोटी पहुंचाना भी देखती है, आवाज भी सुनती है, देखती भी है। रोटी एक पूरी नहीं हुई, रोटी एक पूरी नहीं हुई, आखिरी लुकमा था, दूसरी पहुंचाई। दूसरी पूरी नहीं हुई, तीसरी पहुंचाए। अरे आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। तीसरी नहीं, चौथी पहुंचाए। चौथी नहीं, पांचवी पहुंचाए। 5 रोटी खा के वो सैयद साहब कहते बस अल्हम्दुलिल्लाह। ओ शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम। हम इस बादशाह के मुल्क में रहते हैं, गुजरात के शहंशाह। अरे शाह आलम है यार, आलम का बादशाह। 5 रोटी पहुंचाई। 5 रोटी पहुंचाने के बाद कुतुब आलम सरकार ने कहा था रोटी पहुंचा के आना। वो खादिमा गई, हाथ जोड़ के हुजरे के पास खड़ी रह गई। आपने कहा आ जाओ अंदर, बिठाया। हाय 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 हाय। मैं आपको समझाना यारो ये चाहता हूं, वली का कमाल देखो, वली का जमाल देखो, वली का जूठा देखो, वली का प्याला देखो, वली का कुर्ता देखो, वली का जूता देखो, क्योंकि निस्बत लग गई है इसको। क्या हो गई? निस्बत लग गई है। जब अंदर गई, औरत ने बुलाया, सरकार अंदर गई और खादिमा जी हुजूर आओ बैठो। और फिर फरमाते जरा बता तो सही ये कमाल कैसे हासिल हुआ, जरा बता तो सही ये कमाल कैसा हासिल हुआ। तो हाथ जोड़ के खड़ी होकर कहती है हुजूर एक दिन की बात है। आए हाय आए हाय आए हाय। तुम्हें कुछ लगे न लगे मगर मुझे बादशाह पे प्यार आ रहा है। हाय 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 हाय। हुजूर एक दिन की बात है, आपके मंजिले बेटे, जिसे हम शाह आलम कहते हैं, आपके मंजिले बेटे पट्टन के इस गलियों में अपने मोहल्ले में खेल रहे थे। मेरी नजर पड़ गई, लारियां लार जा रही थी, कुर्ता गया था और मैंने सोचा कि बदलूं। मैंने सोचा ही था बदलूं तो मंजिले बेटे आपके मेरे सामने आए और कहा जरा बदल दीजिए, वो खराब हो गया है। यानी हुजूर उसने मेरी नीयत देख ली। आपके मंजिले बेटे शाह आलम सरकार ने कुर्ता उतारा, मैं धोने बैठी और मैं धो रही थी, बर्तन में पानी जा रहा था, दिल में ख्याल आया, इश्क था। इश्क था तो ख्याल आया, इश्क ना होता तो ख्याल ना आता। ये ख्याल आता गंदा है, पानी पार फेंक दूं, मगर इश्क था तो ख्याल आया। क्या ख्याल आया? अरे पगली, कुतुब आलम की खादिमा दासी, ये इनके बेटे के कुर्ते का धोवन है, ये आले रसूल है, ये आले रसूल है, इसके कुर्ते का धोवन है। ये इधर उधर जाने से बेहतर है तेरे पेट में आ जाए। बोतल मंगाई, भर ली, पीती रही पीती रही। एक हफ्ते में कमाल ये हो गया, ऊपर देखती तो अर्श आजम नजर आता था, नीचे देखती 7 जमीन नजर आती थी। बड़ी कमाल में पहुंच गई और कहने लगी बस हुजूर कोई वजीफा नहीं किया,
कोई विर्द नहीं किया, कोई सजदा नहीं किया। आपके बेटे के कुर्ते का धोवन का कमाल है ये। आपके बेटे का कपड़े का धोवन का ये कमाल है। अब बताओ, जिस कपड़ा शाह आलम पहन ले उस कपड़े का कमाल ये हो तो आपकी जात का कमाल कैसा होगा? आप और अल्लाह के रसूल की निस्बत का कमाल कैसा होगा? अल्लाह देता था और आप बांटते थे, और जरा जरा में बड़ा बड़ा दरिया बहता था। यहां खेड़ा के पास गोबलेश शहर है सैयदों का, अभी भी है सैयद लोग। उस वक्त सैयद मुबारक आबादी रहते थे। महमूद बेगड़ा ने वो गांव उसके हवाले किया था सैयद के, कि ये आप यहां ध्यान रखें, सैयद लोग काम करे और इसमें रोजी रोजगार तुम्हारा चलता रहे। अब इनको खुद को मालूम नहीं, दूसरे कुछ वजीर वगैरह होते हैं छोटे मोटे बड़े, उन्होंने इधर उधर करके वो गांव दूसरे के हवाले कर दिया और रातों रात ऐलान कर दिया कि सैयद लोग गांव छोड़ दे, ये गांव जो है अब मुबारक के हाथ में नहीं है। मुबारक सैयद साहब भी परेशान हो गए कि ये क्या रातों रात हो गया। मौलाना इस्माइल अहमदी उनके दोस्तों में थे, उनके पास गए, बोले यार कमाल हो गया, आज रातों रात क्या हो गया? कहा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं सैयद साहब, मुबारक बाबा, घबराओ नहीं, अपने है ना अहमदाबाद में शाह आलम सरकार, जाओ वहां जाके अर्जी करो। वो आए, सरकार महबूबियत देखो, अल्लाह के वहां, अल्लाह के रसूल के वहां आपका लाड और प्यार देखो। वो आए और कहने लगे कि हुजूर हमारे गांव में ऐसी ऐसी मुसीबत आ गई है और परेशान हम हो गए हैं। तो शाह आलम सरकार ने ऐसे ही मोहब्बत से कह दिया, ठीक है सैयद साहब, अच्छा हो जाएगा 40 दिन इंतजार करो, 40 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ये भी सैयद, शाह आलम सरकार भी सैयद। खड़े हो गए, आप खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे 40 दिन इंतजार करूं और वो भी आपके पास। सैयद आप भी हैं तो मैं भी हूं, मुफ्ती आप भी है तो मैं भी हूं, हाफिज आप भी है तो मैं भी हूं, मुजाहिदा आप करते हैं तो मैं भी करता हूं। अगर 40 दिन की बात होती, 40 दिन इंतजार न करता, 20 दिन में अल्लाह को मना लेता। आया क्यों हूं और मैं जा रहा हूं, ऐसे चलने लगे। शाह आलम मुस्कुराए और कहने लगे जरा बैठो तो सही, क्या बात है? बोले 40 दिन की बात करते, अरे आपके लिए तो 2 मिनट का कमाल है, 2 मिनट भी नहीं, हाथ उठाओ अल्लाह कबूल करता है। आप भी मौज में आ गए, बैठे हुए थे गद्दी पे, रुमाल साल वगैरह पड़ी हुई थी, ऐसे साल का झटका मारा, कंधे पे डाली खोलकर, हाँ हाँ हम भी उसे मनाते हैं। गुजराती में लिखा हुआ है सद हिकायत के अंदर और खानदान शाह आलम सरकार की किताब के अंदर गुजराती में लिखा हुआ है। आप फरमाते हैं हाँ हाँ तने पर हूं मनावी ने जोइस तो मारो मानस के नहीं मान। गुजराती में बोले आप, हाँ हाँ तने मनाविश तो मानस के नहीं मान, तो न मान तो हूं ही न मानू। यूं कहकर आप बाहर, घर के बाहर साल लेकर आ गए, लेट गए। जुम्मे का दिन है, सब परेशान। ये मुबारक अली ने क्या किया? मुबारक जुम्मा चला जाएगा किया। मुबारक अली भी खड़े रहे और लोगों को कहने लगे 2 मिनट का बात,
2 मिनट आप लेट गए। यहाँ लेटना था, यहाँ महमूद बेगड़ा आराम कर रहा था। अल्लाह ने उसके दिल में ख्याल डाला, ख्वाब आया, ख्वाब में मुबारक को याद करवाया, मुबारक से मिलना है। उठ के फौरन खिड़की के पास आए, आवाज़ दी, मुबारक सैयद साहब कहाँ है? बोले हुजूर वो तो कल उसकी नौकरी छूट गई और उसके हाथ से गाँव भी चला गया। बोले क्यों चला गया? बोले पता नहीं, कुछ तुमसे लोगों ने पूछा या नहीं पूछा, मगर गांव ले लिया, दूसरे को दे दिया। नहीं नहीं, अभी बुलाओ या आदमी को भेजो, अभी आते हैं, अभी बुलाओ, नहीं तो आदमी को भेजो। एक गांव लिया, सामने 2 देते हैं और जो कुछ भी है डबल देते हैं। सही साहब को कहो खुश हो जाए, हमारी तरफ से कोई ऐसा हुक्मनामा नहीं था। यहां बात हो रही है, एक आदमी तेज रफ्तार के साथ बारगाह शाह में आया, कहा ओ मुबारक सही साहब। कहा क्या? बोले बादशाह याद कर रहा है। आप शाह आलम सरकार के पास यूं जहाँ लेटे थे ना, वहां चलते चलते आए और लोगों को कहते कहते जा रहे थे, देखा ना, मैंने कहा था 2 मिनट का कमाल है। और आए और कदमों में गिरे और कहा हुजूर उठिए, आप भी सैयद में भी सैयद, आप भी मुफ्ती में भी मुफ्ती, आप भी मुजाहिदा करने वाले मैं भी मुजाहिदा करने वाला, मगर मैं सिर्फ सैयद, आप रब के महबूब है, अल्लाह के महबूब है और अल्लाह महबूबों की बात जल्दी मानता है। लो उठिए, बात हो गई। सरकार ने उस साल खींची और कहा, कहो 3 मरतबा शाह आलम शाह आलम। यूं चादर खींची और चादर खींच के कहा, क्या कहा? मान गयो? हाँ मान गयो, मारो रब जो छे तो ये मान गयो। आयो, कहा चलो नमाज जुम्मा की तैयारी करो। ऐसा कमाल। एक और बात करो तो सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, आवाज नहीं है, नहीं सुनेंगे। कहो कि शाह आलम सरकार का दामन, कहो शाह आलम शाह आलम शाह। अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत अता फरमाए, तुम्हें सेहत अता फरमाए। बाहर वाले भी मेरी आवाज सुनते हैं तो वो भी कहे शाह आलम शाह आलम। हाँ भाई, वो तो नजर की बात है, कहाँ तक नजर, कहाँ तक समझ, कहाँ तक हिकमत पहुंचती है। कह दो 3 मरतबा, हाथ उठा के कहो। अल्लाह तुम्हें जिंदा सलामत रखे, मेरे हमारे शाह आलम के सरकार के सदके में। क्या कमाल की बात है। दौलत चाहिए तो वहाँ है, रूहानियत चाहिए तो वहाँ है, सेहत चाहिए तो वहाँ है, सब कुछ वहाँ है, सब कुछ वहाँ है। हर दर्द का इलाज आले रसूल के पास है, हर दर्द का इलाज आले रसूल के पास है, क्योंकि वो आले रसूल है और ये मस्जिद आले रसूल है। निस्बत की बात है। मेरे को एक आदमी बोला, पीर साहब आपने मस्जिद आले रसूल रखी से, अल्लाह के आल के पास पहुंच गए, आपके नाम के रखते, माँ के नाम के रखते, दादा के नाम के, आपके पीर के नाम रखते। मैंने कहा ये सब किसकी वजह से हुआ? रसूल अल्लाह की वजह से हुआ ना। तो मैं उनकी आल को खुश करूंगा ना, हुजूर मुझे भी खुश करेंगे, मेरे मुरीदों को भी अल्लाह खुश करेंगे, रसूल अल्लाह खुश करेंगे, इलाज करने वाले, इलाज देने वाले को भी अल्लाह खुश करेगा। हाँ भाई हाँ, पीरों में भी कमाल, रूहानियत में भी कमाल, हर चीज में कमाल। पीर कमाल मालवी सरकार, पीर कमाल यही तो है। पीर कमाल धोबन थी, धोबन आपके भी कपड़े धोती थी, शाह आलम सरकार के भी धोती थी, और 3 लड़कियां हो गई थी, पेट में बच्चा था, रोते रोते आए, मायूस होते। पीर कमाल ने कहा क्या बात है, क्यों रो रही है? बोले हुजूर दुआ कीजिए, 3 लड़की है, 4थी होगी तो शोर कहता है छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। पीर होते हैं ना, आंखें बंद करके सब देख लेते हैं। हम आंखें फाड़ के देखे तो पीछे क्या है खबर ना हो, और ये आंखें बंद करके अर्श अल्लाह का देख लेते हैं।
और शहीला ही देख लेते। आंखें बंद की, मुराकबा किया, थोड़ी देर में खोल के कहा तेरे नसीब में लड़का है ही नहीं, अभी पैदा होने वाली भी लड़की है। लो, बेचारी मायूस हो गई। कपड़े पीर कमाल साहब को दे के शाह आलम सरकार के थे लेके गई। रोया चेहरा देखा, शाह आलम सरकार के थे क्या हुआ? ये हमारे शाह आलम सरकार, क्या हुआ? बोले हुजूर पेट में लड़की है, लड़का खबर नहीं, मगर पीर कमाल ने कह दिया तेरे नसीब में लड़का है ही नहीं, लड़की है। यहाँ हमने भी ये कमाल कर दिया, हमने भी ये कमाल कर दिया इनकी दुआओं से, दरूद और सलाम की बरकतों से। उनका सबका साया मुझ पर है, तो नाम के साथ कमाल कर दिया। हाँ, हमारी चैनल देखो, ये मेरी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, जो अनजाने हैं उनको कह रहा हूँ, जो आते जाते हैं उनको तो खबर है, मैं बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं दरूद और सलाम के लिए कह रहा हूँ। क्या कुछ दरूद पढ़ो आप, नबी से जुड़ जाओ आप। नाम दे दिए बाबा, नाम दे दिए। 50 स्वामी के गढ़े के अंदर 50, यहाँ भी अभी कुछ लोग बच्चे आए हैं क्या, 50 औरतों को नाम दे दिए लड़कों के साथ। ये सब उनकी दुआओं का सदका, दरूद और सलाम की बरकतों का सदका। सालम सरकार कहते क्या हुआ? बोले पीर कमाल ने दिल तोड़ दिया। आप फरमा दे घबरा नहीं, लड़का पैदा होगा। घबरा नहीं, लड़का पैदा होगा। वो खुश हुई, कहा सच्ची? अब दिल नाराज था ना यार, इसलिए मैं कहता हूं आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। बस सिर्फ फकत इतना करना है, हमारी नहीं मानना, रब की मानना। जिंदगी जीना हमारी मर्जी से नहीं, रब के रसूल की मर्जी से। वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया, अल्लाह ने चाहा लड़का पैदा हुआ। लड़के को लेके आए पीर कमाल के पास। औरतों की आदत होती है ना, पीर कमाल के पास आयो, कहने लगी पीर साहब बोलिए सुभान अल्लाह। पीर साहब, पीर कमाल, बाबा जमाल। बोले क्या हुआ, ऐसी क्यों बात कर रही है? अरे तुम तो कह रहे थे ना अर्श पे देखा लड़की है, देखो लड़का हो गया। जो से सालम सालम मोहब्बत वाले को सरकार देखते होंगे, ये चुप बैठे हुए हमें उसको भी देखते होंगे कि मेरी धरती पर रहकर तुझे कितना मुझसे मोहब्बत है। आज हमारे बादशाह की बात हो रही है। तो पीर कमाल कहते हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं दो शेरों के पीछे बेचारी गाय माई का कुछ भी फंस जाए, कहते हो ही नहीं सकता, देख बराबर। अरे शाह आलम ने कहा लड़का है, अरे देख बराबर, पीर कमाल हूं। उसने देखा लड़की, फिर भागी रोते रोते, हुजूर आपने कहा था लड़का हुआ लड़की है। सालम सरकार कह रही है मैंने कहा देख जरा बराबर, जोर से जोर से जोर से सालम सालम। आप कहते होंगे यार पीर साहब आज मौज में आ गए, यार पीर साहब दीवाने हो गए। हाँ यार मैं दीवाना हूं, तुम्हें भी बनाना चाहता हूं दीवाना। मैं भी मस्ताना हूं, बात सुनने वाले भी सुनते हैं, बच्चियां बेटे बड़े छोटे जहां भी अपने घरों में दुकानों में, हाँ वो भी कहे हाँ बैठे बैठे। हाँ दीवाना से दीवानगी की पूछो क्या बात है। तो फिर उसने देखा कहा है लड़का है, फिर गई। अरे शाह आलम सरकार का लड़का है, आप लड़की लड़की कहते। फिर आई पीर कमाल थे वो भी, फिर आए, मैंने कहा ना लड़की है, वापस आ गई। कमाल की नजर है पीर कमाल की, अर्श में देखा लड़की लड़की लड़की। तो बन के मैं कहने लगा ये दोनों के बीच में हम क्या करें, देख तो सही। देखा तो लड़की, रोते रोते आए। ऐसे 3 बार हुआ, मैं 2 बार ही कह रहा हूं।
3 बार हुआ, आके कहने लगी हुजूर पता नहीं कमाल को क्या कमाल सूझ रहा है, 3 तो है, चौथी दे रहा है। आपने कहा कमाल को छोड़ शाह आलम को देख, पीर कमाल को छोड़ शाह आलम को देख। वो धोबन कहने लगी अब हमेशा के लिए कह दो ना लड़का ही हो। आपने फरमाया जा कमाल के पास न पहुंचना, शाह आलम कहता है लड़का ही लड़का ही लड़का ही। आज भी रूहानी झगड़ा चल रहा है। हाँ, देखा ना हो तो देख लो। पीर कमाल की बारगाह में जाओगे, शाह आलम की बारगाह में जाओगे, पीर कमाल की दरगाह से शाह आलम की दरगाह में, रास्ते में कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। आज भी झगड़ा चल रहा है, तेरे वहां आए मेरे वहां ना आए, मेरे वहां आए तेरे वहां ना आए, यानी एक रात की बात है, दूसरे दिन आए। आज भी है, आज भी है। पीर कमाल, क्या इनका जमाना चलता होगा यार, सुभान अल्लाह। मेरा दिल करता है और भी कहूं मगर नहीं, इंशाअल्लाह फिर कभी बात। हम इसकी धरती पर रहते हैं। और दौलत की बात करो, एक साधु आया था, आखिरी बात कर रहा हूं, आशा आलम सरकार की शान में, उनके देश में, उनके शहर में रहते हैं। एक साधु आया, कहने लगा मैं बाप आपका दीदार दर्शन के लिए आया था, एक पुश्तों से वंश से पीढ़ी टू पीढ़ी एक चीज मिली है और लेकर आया था, आपको नजराना भेंट करना है, ये रखिए आपको काम आएगी, जिस पे भी आप घिसेंगे सोना हो जाएगा। आपने फरमाया इससे क्या करूंगा मैं, मेरा कीमिया अलग है तेरा अलग है, तेरा कीमिया दाढ़ियों को काला कर देता है, मेरा कीमिया ऐसे ही बन जाता है। बोले हुजूर ऐसे कैसे? तो खादिम को लकड़ी वहां पड़ी है, ला जरा, लकड़ी लाया। मैं बता रहा हूं कि शाह आलम सरकार क्या है, कभी आप जाओ तो जाना, मेरा भी सलाम कहना। यूं नहीं कहना उसने भेजा है, नहीं तो खतरा हो जाएगा। रात को मुझे नींद नहीं आएगी, उसको क्या भेजा था। अरे भाई बात ताल्लुक है तो बात होगी ना, मेरे पास नंबर है तो बात होगी ना। हेलो कौन बोल रहा है? नंबर नहीं है तुम्हारे पास, हमारे पास तो है, हमारे पास तो अल्लाह के भी नंबर है। हेलो, आते जुमे को अगर मेरे को टाइम रहा ना, दिमाग रहा तो मैं समझाऊंगा, अल्लाह का नंबर दूंगा, हुजूर के भी नंबर दूंगा। हाँ, हम तो रोज लगाते भाई, और रोज आवाज आती है, हाँ कैसा है। हाँ? हमारा डायल है एक 6 साल से एक डायल घुमाता है वो, हम भी आ जाते लाइन में, फिर वो कहता है हाँ कौन। जो समझदार है वो तो खुशी हो रही है, पता नहीं सरकार पीर साहब अबू जी क्या बात कर रहे हैं। आखिरी बात करते हुए वो लकड़ी भेजी, बातें कर रहे, फिर 2-5 मिनट का बात कहा, ओ लकड़ी लेके आओ। लकड़ी लकड़ी लकड़ी, जब खादिम लेके आया तो इतना बड़ा सोने का टुकड़ा हो गया था। और सुनो, आपको तो दिखेगा नहीं मगर फिर भी मैं हरकतें करते रहता हूं, इसलिए कि बरकतें आ जाए। आप जो है सिंहासन, आप जैसे तख्त पर बैठे हुए थे और ऐसे 2 पैर करके ऐसे पैर को हिला के यूं कहने लगे, और नीचे से जैसे चाबियों की झनकारों की आवाज आने लगी, नीचे से चाबियों की झनकारों की आवाज आने लगी। ओ आपने उससे कहा, साधु से, सुन अल्लाह ने तेरा खजानों की चाबियां मेरे कदमों में डाल दिया है। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? हम किसके शहर में रहते हैं? हाय हाय, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, सबको आबाद रखे, और हुजूर के सदके में माहौल अच्छा हो जाए, फिलिस्तीन का भी माहौल अच्छा हो जाए। हमें इल्म है नहीं है, जहाँ भी परेशानी फसाद चलते हो वहाँ का भी माहौल अच्छा हो जाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह उनके उर्स के सदके, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स के सदके, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा के हर
औलिया, अहले बैत, साहबा, साबिया, ताबईन, तबे ताबईन, इमामों के सदक़े मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए और तीनों दुनिया में कामयाब फरमाए। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद।